हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फ्रॉम सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स इन ईच केस। कह रहा है कि ये जो हमको गिवन दिया हुआ है ये कुछ पॉलिनोमियल गिवन दिया हुआ है। कह रहा है कि इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि हमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं सभी केस में। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है और जो पॉलिनोमियल है पी एक्स का। तो देखो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जो बचा हमारा ये क्या है, यही हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ग्राफ। इसी तरह यदि हम सेकंड फिगर की बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो हमको दिया है यही हमको दिया है कि ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है। तो हमको बताना है कि ये सब जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि यक्स की वह वैल्यू बताइए जहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल वो जीरो हो रहा है। तो देखो हमारा यहाँ पे कंडीशन गिवन दिया हुआ है कि जो पॉलिनोमियल है वाई के बराबर है, मतलब हमारा पॉलिनोमियल कहीं पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब वाई भी वहाँ पे जीरो ही हो रहा होगा। तो हमको यही से समझ जाना है कि हमको बेसिकली ये देखना है कि किस पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो है। तो हमने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है क्लास 9th में, तो हमें पता है कि y की वैल्यू हमेशा x एक्सिस पे होती है। तो अगर हम फर्स्ट केस में बात करेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है और ये x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। जब x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो सके। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह इस केस में देखो ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है और ये हमारे एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट कर रहा है। और हमेशा ध्यान देना केवल एक्स एक्सिस को देखना है। कुछ लोग इसको भी काउंट कर लेते हैं लेकिन इसको हमें काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। वाई एक्सिस कट कर रहा है मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो हमको सिर्फ वाई की वैल्यू जीरो फाउंड आउट करना है। तो इस केस में जीरो कितने हो जाएंगे, 1। अब इसी तरह अगर हम थर्ड केस में देखेंगे तो देखो एक यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब इस केस में कितने हो गए, 3 जीरो हो गए। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। इसका मतलब एक्स की 2 वैल्यू है जहाँ पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। इस केस में जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। ये हमारी जो पॉलिनोमियल है देखो 1 कट कर रहा है, 2 कट कर रहा है, 3 कट कर रहा है, 4 कर रहा है। 4 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये 4 जीरोज हो गए। अब इसी तरह हम लास्ट वाले केस में आ जाएंगे तो 1 हो गया, यहाँ पे टच कर रहा है 2 हो गया, यहाँ भी टच कर रहा है 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ भी कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। तो क्लियर है, हमें क्या निकालना था, यक्स की वह वैल्यू जहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन को देखा जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।